जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 3B हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप समांतर माध्य या उसी को कहते हैं औसत माध्य, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि समांतर माध्य या औसत माध्य क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब आइए इसे उदाहरण से हम समझते हैं। मान लेते हैं कोई दुकानदार है, उसके 4 दिनों की जो कमाई है वो इस प्रकार है। एक दिन वह 100 रुपया कमाता है, दूसरे दिन वह 50 रुपया कमाता है और तीसरे दिन वो 200 रुपये कमाता है और चौथे दिन वो 150 रुपये कमाता है। तो इस दुकानदार की जो औसत कमाई है, इसे निकालने के लिए हमें समांतर माध्य या औसत माध्य निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इसमें 4 पद हैं, इन सबको जोड़ लेना है और इसमें भाग किससे देना है? इनकी संख्या से। यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो 4 है, 1 2 3 4। ये 4 दिन हैं। अब 4 से यहाँ भाग करेंगे तो इनको जोड़ेंगे, 0 0 0 0 तो आएगा 0। अब दहाई का अंक 5 0 5 हो गया 10, ये 5 और ये 5 मिलकर के 10 और ये 0 तो रहेगा 0। हासिल आए 1। अब सैकड़े का अंक हो गया 2 2 4, यहाँ सैकड़ा है ही नहीं और एक 5, 500/4। अब 500 को 4 से भाग करेंगे, 4 इक्कम 4 और यहाँ बचा 1, हो जाएगा 10, 4 दूना 8 और यहाँ बचा 2 तो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। इतना रुपया। तो उस दुकानदार की जो औसत कमाई है वो 125 रुपया है, यानी एक दिन में वह दुकानदार 125 रुपये कमाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समांतर माध्य या औसत माध्य समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है समांतर माध्य या औसत माध्य निकालना। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला, जब बारंबारता नहीं दी गई हो। दूसरा जो कंडीशन है, जब पदों की बारंबारता दी गई हो। तो आइए जानते हैं कि जब बारंबारता नहीं दी गई हो तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब बारंबारता नहीं दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, इसका समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य वो बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये ग्रीक भाषा का एक संकेत है। बटे एन, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। और दूसरा है, जब पदों की बारंबारता दी गई हो तब क्या करेंगे, इसका जो सूत्र है समांतर माध्य वो बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ हम आपको बता देते हैं कि सिग्मा एफ एक्स क्या है। एफ यानी बारंबारता गुणे एक्स यानी पद, बारंबारता गुणे पद, इनका योग और उसके बाद में उसको भाग करना होगा बारंबारता के योग से। तो ये सूत्र है, जब पदों की बारंबारता दी गई होगी तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और जब बारंबारता नहीं दी गई होगी तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आइए पहले वाले का उदाहरण हल करते हैं, उसके बाद हम दूसरे वाले का उदाहरण भी हल करेंगे। पहला उदाहरण है, किसी गेंदबाज ने 4 ओवरों में क्रमशः 15, 18, 22 और 9 रन दिए हैं। गेंदबाज द्वारा दिए गए रनों का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। औसत माध्य या उसी को कहते हैं समांतर माध्य। तो कोई गेंदबाज है जिसने 4 ओवरों में इतना 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 और इतना रन दिए हैं। अब उसका औसत निकालना है, यानी समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बारंबारता नहीं दी गई है, तो औसत माध्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं समांतर माध्य
समांतर माध्य, या हम इसको लिख सकते थे दिए गए रनों का औसत माध्य 4 ओवरों में दिए गए रनों का औसत माध्य, तो बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप चाहे हिंदी में लिखें या इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा x बटे n। अब सिग्मा x यानी पदों का योग करिए, तो पद कौन कौन से हैं? 15, 18, 22 और 9। 15, 18, 22 और 9, इन सभी पदों का योग करना है। और पदों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 ओवर यानी 4 है पदों की संख्या, या आप यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। 4 से भाग करेंगे। अब यहाँ ऊपर जोड़िए, 5 और 8 13, 2 15, 15 9 24, 24 के 4 हासिल आए 2। अब दहाई का अंक जोड़िए, 2 4, 1 5, 1 6, इसमें दहाई था ही नहीं तो आया 64 बटे 4। ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा 64 बटे ये 4। अब 64 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 16, यानी 4 ओवर में दिए गए रनों का जो औसत माध्य है वो 16 रन है। ये औसत निकाला गया है, तो यहाँ उसने 16 रन प्रत्येक ओवर में दिए हैं। अब आइए दोस्तों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक कक्षा में 30 शिक्षार्थियों के भार के आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ पे 30 शिक्षार्थियों के भार के आंकड़े दिए गए हैं। जैसे देखिए, 8 बच्चे 40 किलोग्राम के हैं, 4 बच्चे 30-30 किलोग्राम के हैं, 2 बच्चे 25-25 केजी के हैं, 6 बच्चे 15-15 केजी के हैं और 10 बच्चे 20-20 केजी के हैं। अब क्या कह रहा है? कक्षा के शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बारंबारता दी गई है, तो जब बारंबारता दी गई हो तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये ध्यान में रखिएगा कि समांतर माध्य निकालने के लिए जब बारंबारता दी गई हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको हम उतारते हैं, तो एक तरफ x और एक तरफ f। कौन कौन से पद हैं? 40 30 25 15 20। 40 30 25 15 20। f 8 4 2 6 10। 8 4 2 6 10। अब क्या करेंगे? ये चीज़ आपको तो दिया गया था, इतनी बात आपको दी गई थी। अब हमें क्या करना है? इस सूत्र को देखिए, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो पहले एफ गुणे एक्स निकालेंगे। एफ गुणे एक्स यानी एफ एक्स। यफ और यक्स का गुणा करेंगे, 40 अट्ठे 320, 320, 30 चौका 120, 25 दूना 50, 15 छक्के 90, 20 दहाइयम 200। अब लाइन खींच लीजिए ऐसे। अब देखिए, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स जो है उसको जोड़िए, इन सब को जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा? देखिए, इकाई जोड़िए, 0 2 2 4 5 9 9 18, 18 0 8 हासिल आए 1 1 3 4 1 5 2 7, 780 आया। तो सिग्मा एफ एक्स आया आपका 780, और इसको भाग करना है सिग्मा एफ से। एफ
ये वाला इसका जोड़ करना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब सिग्मा एफ कीजिए, सिग्मा एफ यानी इन सबको जोड़िए। यहाँ दिया गया था 30 शिक्षार्थी, तो जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा। 8 4 12 2 14 14 6 20 10 30। तो सिग्मा एफ बराबर आया 30। अब आइए हम इसका समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ मान रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स कितना है 780 बटे सिग्मा एफ कितना है 30। ये जीरो कट गया। अब 78 बटे 3 बचा। 78 को 3 से भाग करेंगे तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 78 भागे 3, 3 दूना 6, 1 बचा। ये उतारेंगे 18 हो गया। 3 छक 18, यहाँ 0 बचा। तो इसको इससे भाग करेंगे तो आएगा 26। तो बराबर आया 26। और भार जो थे सभी केजी में थे, तो 26 किग्रा। तो कक्षा के शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य जो आया वो क्या है 26 किलोग्राम। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए अभ्यास को हम शुरू करते हैं। अभ्यास 3B का पहला प्रश्न है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रम से 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ प्राप्तांक का समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बारंबारता नहीं दी गई है, वो वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स यानी पदों का योग बटे एन यानी पदों की संख्या। सिग्मा एक्स यहाँ कितने पद हैं, यही सब पद हैं, इनको जोड़ना है। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे एन यानी पदों की संख्या। तो 5 शिक्षार्थी हैं, आप यहाँ गिन ले 1 2 3 4 5। 5 से भाग करना है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 0 8, 8 और 2 10 के 0 हासिल आए 1। अब दहाई का अंक हो गया 5 हासिल लेकर के 5 और 5 10, 6 16, 16 और 7, 16 4 20, 3 23, 7 30। तो आएगा 300। 300 बटे 5। 300 को 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30 और ये वाला 0 आया 60। यानी प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य है वो 60 है। यही उत्तर है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी क्रम से 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये हैं। ये 15 दिनों की मजदूरी है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य, मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य वो बराबर होगा सिग्मा एक्स बटे एन, पदों का योग बटे उनकी संख्या। अब पदों का योग करते हैं। पद कौन कौन से हैं, यही सब हैं पद। 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80
प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। इनकी संख्या कितना है? इनकी संख्या है 15। ये 15 दिनों की मजदूरी है, तो इसको 15 से भाग करना, तो बटे 15 करेंगे अभी। तो चलिए बटे इन सब को भाग करना है 15 से। अब चलिए इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 81 के बाद में प्लस 86 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। इकाई का अंक पहले, तो 0 0 5 5 5 10 5 15 15 और 6 21 21 4 25 25 5 30 30 3 33 1 34 34 और 6, यहाँ पे 86 है, 34 और 6 हो जाएगा 40। तो 40 के 0 हासिल आए 4। अब दहाई का अंक, तो 4 और 7 11 1 12 12 6 18 18 और 8 हो जाएगा 26 26 और 7 हो जाएगा 33 33 और 8 33 7 40 और 1 41 41 8 49 49 और 7 49 1 50 6 56 56 और 9 56 और 9 हो जाएगा 65 65 और यहाँ आएंगे एक 66 66 और 66 और 8 होगा 74 74 और 8 74 6 80 2 82 82 के 2 हासिल आए 8। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे, इसमें है ही नहीं, 8 1 9 हासिल 8 आया था, एक हो गया 9, सैकड़ा इसमें है नहीं, 9 9 1 10 1 11 1 12 1 13 और इसमें सैकड़ा नहीं है, तो 13 1320। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1320। अब भाग करेंगे 15 से। अब काटिए, कट रहा है 5 से, 5 तियाएँ 15 और यहाँ कटेगा 5 दूना 10, यहाँ बचा 3, 5 छक्के 30, 2 बचा, हो जाएगा 20, 5 चौके 20, 264 बटे 3 264 बटे 3। अब देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं, 4 6 10 2 12 कट जाएगा 3 से, तो 3 इक्कीम 3 यहाँ नीचे हो गया और यहाँ 3 अट्ठे 24 और 2 बचा, ये 24 हो जाएगा, फिर 3 अट्ठे 24, तो आया 88। तो बराबर आया 88 और ये सब रुपया था, तो 88 रुपया। यानी 15 मजदूरों के 15 दिन की जो मजदूरी है उसका औसत माध्य आएगा 88 रुपया। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पद दिया गया है और बारंबारता दी गई है। जब बारंबारता दी गई हो तो हम कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब आइए इसको हल करते हैं। तो एक कॉलम बनाएंगे पद का, पद यानी एक्स, और दूसरा होगा बारंबारता एफ। अब यहाँ देखिए एक्स कितना दिया गया है, 4 6 8 10 12 14, 4 6 8 10 12 14। एफ कितना है, 3
4 2 2 6 8। तो इसको बहुत ही ध्यान से उतारना है। 4 के सीध में 3, 6 के सीध में 4, 8 के सीध में 2, इसी प्रकार से होना चाहिए। ये क्षैतिज तल में था, इसको हमने लंबवत तल में कर दिया। इसको उठा करके ऐसे घुमा करके रख दिया है। अब आइए क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स, f गुणे x, क्योंकि हमें यहाँ सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो f इंटू एक्स निकालने के लिए f और x का गुणा करेंगे। 4 तियाएँ 12, 6 चौके 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20। देखिए इसको बहुत हिसाब से आप उतारिए, अभी इसको जोड़ना भी है। तो इकाई के सीध में इकाई, दहाई के सीध में दहाई, ऐसे सैकड़ा के सीध में सैकड़ा, इसी प्रकार आप उतारिए ताकि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। 12 छक 72, 14 अट्ठे 112। तो हमने f इंटू एक्स कर लिया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, यानी इन सबको जोड़ना है। 2 4 6, 6 12, 2 14, 2 16, 16 के 6, हासिल आए 1। अब दहाई का अंक, तो 1 ये हो जाएगा 2 हासिल, और 1 ये मिलकर के 2, 2 4, 1 5, 2 7, 7 14, 1 15, 15 के 5, हासिल आए 1। अब सैकड़ा वाला अंक, तो यहीं पे सैकड़ा है 1, और ये हासिल 1 2, तो हो गया 256। तो सिग्मा एफ एक्स मालूम हो चुका है। और क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ चाहिए, यानी इसका जोड़ सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ बराबर कितना होगा, 3 4 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 8 हो जाएगा 25। अब आइए इसका समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कई लोग यहाँ सिग्मा एफ की जगह पर यन लिखते हैं, तो हमने यहाँ आपको सूत्र में बताया है सिग्मा एफ, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा एफ लिखते हैं। बाज लोग यहाँ पे एन लिखते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 256 बटे सिग्मा एफ कितना है, 25। अब 256 को 25 से जब भाग देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त होगा 10.24। 256 को जब 25 से भाग करेंगे तो इतना आएगा। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा प्रश्न है और इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, कह रहा है उपरयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस आंकड़े का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लंबवत तरीके से उतारते हैं। ये क्षैतिज तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शिक्षार्थियों की संख्या ये क्या है, ये पद है x, और ये है बारंबारता f। छोटा छोटा लिख रहे हैं। x कितना, 140, 140, इसकी बारंबारता 3 है, यानी 140 3 बार है। 147 4 बार है, 147 है 4 बार। 148 5 बार है, 148 है 5 बार। 149 6 बार, 149 6 बार। 150 10 बार, 150 10 बार है। 151 7 बार, 151 यह है 7 बार। 154 5 बार, 154 5 बार है। 158 है 4 बार। 159 4 बार, 159 4 बार है। और 160 है 2 बार, 160 यह है 2 बार। अब क्या करना होगा, f और x का गुणा करना है। तो एक कॉलम बनाएंगे, f गुणे x यानी f x। चलिए गुणा करते हैं।
140 और 3 का 14 तियाँ 42 हो जाएगा 420। 420 147 गुणे 4, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल आए 2, 4 चौके 16 और 2 18 के 8, हासिल आए 1, 4 इक्के में 4 और 1 5, 588 होगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे 148 में, 5 अट्ठे 40 के 0, हासिल आए 4, 5 चौके 20 और 4 24 के 4, हासिल आए 2, 5 इक्के में 5 2 7, 740 हो गया। अब 149 और 6 का गुणा, 6 नवैया 54 के 4, हासिल आए 5, 6 चौके 24 5 29, 29 के 9, हासिल आए 2, 6 इक्के में 6 और 2 8, 894 हो गया। 150 का गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 1500। 151 गुणे 7, 7 इक्के में 7, 7 पंजे 35 के 5, हासिल आए 3, 7 इक्के में 7 3 10, 1057। 154 गुणे 5, 5 चौके 20 के 0, हासिल आए 2, 5 पंजे 25 और 2 27 के 7, हासिल आए 2, 5 इक्के में 5 और 2 7, 770। 158 गुणे 4, 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल आए 3, 4 पंचे 20 3 23, 23 के 3, हासिल आए 2, 4 इक्के में 4 और 2 6, तो हो गया 632। 159 गुणे 4, 4 नवैया 36 के 6, हासिल आए 3, 4 पंचे 20 और 3 23, 23 के 3, हासिल आए 2, 4 इक्के में 4 2 6, तो हो जाएगा 636। 160 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा 320। तो f गुणे x यहाँ हमने निकाल लिया। अब इसका योग करेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसका सूत्र होता है समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी इसको इससे भाग करना होगा। तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 7 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 के 7, हासिल आए 2। अब दहाई का अंक, तो 2 और 2 4, 4 8 12, 12 4 16, 16 और 9 25, 5 30, 7 37, 37 और 3 हो जाएगा 40, 3 43 और 2 45, 45 के 5, हासिल आए 4। अब सैकड़े का अंक, 4 8, 5 13, 7 20, 8 28, 28 और 5 33, 33 7 40, 40 6 46, 46 और 6 52, 52 3 55, 55 के 5, हासिल आए 5, 5 हासिल है और ये एक 6 एक 7, 7557। सिग्मा एफ एक्स बराबर आया 7557। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया है? 7557। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आइए सिग्मा एफ करते हैं। सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे। 3 4 7 5 12 6 18, 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 5 30, 4 34, 4 38, 2 40, 40 के 0, हासिल आए 4 और 1 5, तो हो गया 50। सिग्मा एफ बराबर आया 50। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सिग्मा एफ बराबर 50। अब हमें क्या निकालना है? इस आंकड़े का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ।
अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना है 7557 बटे 50। अब 7557 को 50 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 755.7 बटे 5। 0 हटाएंगे, एक अंक पहले इधर दशमलव लगा देंगे। अब 755.7 को 5 से भाग करेंगे तो चलिए भाग करते हैं। 5 इक्कम 5 और 2 बचा तो हो गया 25। 5 पंजे 25 और यहाँ भाग करेंगे 5 इक्कम 5। अब इसमें भाग करना है तो दशमलव लगा लेंगे। 5 इक्कम 5, 2 बचा हो जाएगा 20। 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 तो आया 151.14। तो समांतर माध्य आया 151.14। ये आपका उत्तर है। तो इस आंकड़े का जो समांतर माध्य आया है इतना आया है और ये सेंटीमीटर था। देखिए यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में दिया गया था, तो यहाँ मात्रक लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये उत्तर है दोस्तों। इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।